हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते एक नया वीडियो बैंकिंग पे लेटेस्ट अपडेट्स। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, दो टर्म्स हैं जो मिलते जुलते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो पहला क्वेश्चन उसी से डिस्कस करेंगे। एनएसएफई और एनएसएफआई। एनएसएफई है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी एजुकेशन। उसका टेन्योर है 2020 से 2025। और दूसरी जो स्कीम है वो है एनएसएफआई, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसका टेन्योर है 2019 से 2024। तो जो एनएसएफई है, ई, एफ और ई यानी 5, तो 5 से आप समझ सकते हैं 2025 का 5 उठा लीजिए। ये याद करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई सेलिब्रेटेड 18th एनिवर्सरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। एक डिपार्टमेंट है आरबीआई का जो 2005 में खोला गया था। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। वो सारे जितने भी पेमेंट एंड सेटलमेंट्स के तरीके हैं इंडिया में जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे यूपीआई, ये सब यही देखता है। तो इंडियाज पेमेंट सिस्टम विटनेसेस 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ। तो इसकी 18th एनिवर्सरी अभी आरबीआई ने मनाई। तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट वीक। इस साल डिजिटल पेमेंट वीक बनाया गया मार्च 6 से मार्च 12, 2023 के बीच में। ये आपसे पूछा जा सकता है। इस डिजिटल पेमेंट वीक का जो मिशन था वो था हर पेमेंट डिजिटल मिशन। इंग्लिश में लिखा हो सकता है एवरी पेमेंट डिजिटल। इस मिशन के अंतर्गत जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू इनिशिएट 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम्स। 75 क्यों चुना गया? क्योंकि दिस वाज द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सब चीजें आप रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। और आरबीआई ने इस मिशन के साथ साथ एक कैंपेन भी लॉन्च किया है और इस साल का कैंपेन का टॉपिक है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। इंग्लिश में अडेप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर्स ऑल्सो। ये मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपके ऑप्शन में लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इस डिजिटल पेमेंट वीक में आरबीआई के जो हर एक राज्य में ऑफिस होते हैं उन्होंने भी एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसका नाम था जन भागीदारी। तो इन 6 लाइनों में हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो ध्यान से आपको ये एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, accordingly to promote process literacy along with concept literacy, National Center for Financial Inclusion। National Center for Financial Inclusion एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने मिलकर बनाई है। इस इंडिपेंडेंट बॉडी ने इस साल फाइनेंशियल एजुकेशन हैंडबुक्स लॉन्च करी हैं। किसके लिए लॉन्च करी हैं वो आपको क्वेश्चन आ सकता है। एमएसएमई के लिए लॉन्च करी हैं और सिमिलर हैंडबुक बना रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और न्यू एंट्रेंट्स एट दी वर्क प्लेस के लिए। तो 3 कैटेगरीज के लिए ये हैंडबुक बना रहा है। एक के लिए बना चुका है, 2 के लिए बना रहा है। As on March 31st, 2023, a total of 1469 Center for Literacies were operationalized across the country। ये 1469 Center for Literacies क्या है ये आगे एक क्वेश्चन में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द माइलस्टोन्स अंडर द नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन is capacity building of intermediaries involved in dissemination of financial literacy। NCFE is the nodal agency looking after capacity building of intermediaries। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नोडल एजेंसी का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग एक्सेस टू एवरी विलेज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस or 500 household hamlet in hilly areas is one of the key objective of NSFI. The milestone have been achieved fully in 26 states and 7 UTs, and 99% of the identified villages in these 26 states and 7 UTs across the country have been covered. Banks have been advised to put in
जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनको एडवाइस किया गया है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान प्रिपेयर करें, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान 3 साल का ड्यूरेशन का होगा। इसमें इनको एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट है द CFL प्रोजेक्ट, सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट है। ये इनिशिएट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोर। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नए वीडियो में जल्द से जल्द आपको इस वीडियो के आगे क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में।